चलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक टॉपिक्स है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत ही छोटा चीज़ है, छोटा टॉपिक्स है और इसको बहुत इजी वे से हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि इससे जब इसको सीखेंगे तो आगे हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस को समझने में बहुत सहूलियत होगी और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसको पहले जान लेते हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो कोई भी यहाँ पर हम पार्टिकल्स थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम को शुरुआत नॉलेज देख लेते हैं। यदि कोई पार्टिकल किसी लाइन की तरफ मूव कर रहा हो, ये पार्टिकल्स है, तो इसका एक किधर मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ये किधर मूव कर रहा है, मोशन का कितने डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, कितने कोऑर्डिनेट के साथ मोशन कर रहा है, उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। तो इसका हो गया 1 कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया इसका 1। यदि कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, क्या है ये पार्टिकल क्या है, मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ 1। अब दूसरा चलते हैं, कोई पार्टिकल किसी प्लेन में जा रहा है, तो जब वो मूव कर रहा है तो उसके कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। तो क्या होगा, ये पार्टिकल कहाँ पर, फॉर इन प्लेन के लिए किसी पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2 हो गया। यदि यही पार्टिकल किसी स्पेस में जा रहा, तो इसमें क्या है ना, 3 कोऑर्डिनेट होगा, ये एक वाई मान लेते हैं, ये एक्स मान लेते हैं, जेड, तो इसका क्या होगा एक्स वाई जेड, तो इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम कोऑर्डिनेट की मदद से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं। तो हमने सिंगल पार्टिकल के बारे में ये बताया, लेकिन हम लोग को पढ़ना है गैस के बारे में, गैसियस मोलिक्यूल्स के बारे में। तो गैसियस मोलिक्यूल्स कितने तरह का होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं, ट्राई एटॉमिक होते हैं। तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। तो ये आइडिया था, थोड़ा सा सिंपल आइडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। अब क्वेश्चन जहाँ से पूछता है, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, उसको हम समझते हैं। अब क्या है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे पढ़ेंगे, किसके लिए, तो गैस की मोलिक्यूल्स के लिए। तो गैस मोलिक्यूल्स में पहला मोनो एटॉमिक गैस मोलिक्यूल। तो इसका तो उदाहरण आप बहुत सारा जब केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो मोनोएटॉमिक गैस मोलिक्यूल में क्या होता है, जितने इनर्ट गैसेस होते हैं वो मोनोएटॉमिक होते हैं। आर्गन हुआ, नियन हो गया, हीलियम हुआ, ये मोनोएटॉमिक हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पहले डिफिनेशन जानते हैं। तो हम एनर्जी एक्वायर के आधार पर, कोऑर्डिनेट चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है, उसके आधार पर भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अब एनर्जी कितने तरह से कोई पार्टिकल एक्वायर कर सकता है, कितने तरह से एनर्जी उसमें है। जब वो डायनेमिक सिस्टम यदि किसी मोशन में आता है, मूव करता है, तो उसमें कितने तरह का एनर्जी वो एक्वायर कर सकता है, कितने ढंग से कर सकता है। तो जितने ढंग से करेगा उतना ही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। तो चलिए, बात तो समझ में आई कि कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कितने ढंग से एनर्जी वो रख सकता है, एनर्जी प्राप्त कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, उसके जितने मोड होते हैं एनर्जी प्राप्त करने की, उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। तो डेफिनेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, जिसमें कौन, ए डायनेमिक सिस्टम, डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, जो मूव करने वाला सिस्टम हो, उसके पार्टिकल्स मूव करते हो। ए डायनेमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एक्वायर
एक्वायर्स एनर्जी इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। DOF का मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ, बार बार हम इसको यही लिखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रीडम हो गया। अब है, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब हम एक एक गैस मॉलिक्यूल के बारे में चाहेंगे जो मोनोटॉमिक है, डाईएटॉमिक है, ट्राईएटॉमिक है, 3 चीज़ पढ़ना है, इसी को बहुत जल्दी निपटा लेते हैं। अब यहाँ पर बात क्या है ना, ये एनर्जी 3 तरह का एक्वायर कर सकता है। एक होता है ट्रांसलेशनल। एनर्जी कितने तरह की होगी? एनर्जी कितने तरह का एक्वायर करेगा? एक होगा ट्रांसलेशनल, ये दूसरा होगा रोटेशनल, और तीसरा क्या होगा? वाइब्रेशनल। तो इस चैप्टर में वाइब्रेशनल को हम लोग काट कर देंगे कि हमारा सिलेबस में नहीं है, ये 2 ही चीज़ पर कंसीडर करेंगे। तो ये टेम्परेचर जब हाई होता है तब ये वाला होता है वाइब्रेशनल। जो एनर्जी बॉडी को ये एक्वायर कब करता है, गैस पार्टिकल कब एक्वायर करता है? जब वो हाई टेम्परेचर पर होता है। एक अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मॉडरेट टेम्परेचर पर भी वाइब्रेशन करता है और वाइब्रेशनल एनर्जी को एक्वायर कर लेता है। बाकी जितने भी बहुत सारे जितने मोलिक्यूल्स हैं, मोनोटॉमिक, डाईएटॉमिक, उसमें हम कंसिडर करेंगे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एट नॉर्मल टेम्परेचर। सामान्य ताप पर वो ये 2 ही तरह का एनर्जी एक्वायर करेंगे। तो हम वाइब्रेशनल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर पर सारे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो चलिए, तो 2 तरह से एनर्जी एक्वायर करेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी को हम छोड़ देंगे। अब चलिए मोनोएटॉमिक गैस को तुरंत समझते हैं। मोनोएटॉमिक गैस क्या होगा ना, किसी प्लेन में जब मूव करेगा, मान लेते हैं v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसके कितने कंपोनेंट होगा? Vx होगा, Vy होगा, Vz होगा। तो इसको एनर्जी क्या हो सकता है? हाफ mv(x², हाफ mv(y²) और हाफ mv(z²). ये ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गया। कितना? 3 तरह का हो गया, इसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस का ट्रांसलेशनल हम डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल कितना होगा? TR लिख देता है, इतना लिख देता हूँ। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। और रोटेशनल कितना होगा? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल कितने ढंग से करेगा? अब क्या है ना, कोई पार्टिकल्स बहुत ही छोटा है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी बहुत इसके अंदर होगा, और इससे इसकी रेडियस क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो इसका जब हम निकालेंगे रोटेशनल एनर्जी, तो क्या होगा? I⍵²। इसका रोटेशनल एनर्जी का क्या होगा? I⍵²। तो 1/2 होता है, सॉरी 1/2 I⍵²। तो I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये जिस एक्सिस के अबाउट कोई पार्टिकल रोटेट करता है उसका दूरी, रेडियस। तो इसमें पार्टिकल्स बहुत छोटा है तो उसका रेडियस भी बहुत छोटा होगा, इसलिए उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इतना छोटा होगा कि इसको छोड़ा जा सकता है, निगलेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें रोटेशनल एनर्जी 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 3 हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे डाईएटॉमिक के लिए। तो डाईएटॉमिक में क्या होगा? तो डाईएटॉमिक की फिगर, जितने भी पार्टिकल है, चाहे मोनोएटॉमिक है, डाईएटॉमिक है, ट्राईएटॉमिक है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3। क्या होगा? अब मान लेते हैं कोई डाईएटॉमिक है,
यहाँ लिख देते हैं डाई एटॉमिक मोलेकुल्स। ऐसा मोलेकुल्स जिसमें 2 एटम है, उसके लिए पढ़ते हैं। अब क्या है ना, मोलेकुल्स क्या है, यहाँ पर डाई एटॉमिक है, तो जब ये मूव करेगा किसी प्लेन में, चाहे कहीं पर, यहाँ पर ले लेता हूँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा, तो ये इसका ट्रांसलेशनल क्या होगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। तो ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई हर चीज़ का 3 ही होता है। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जानते हैं क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं रोटेशनल क्या होगा। तो चलिए इसको फिगर को थोड़ा यहाँ बना देता हूँ और इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ। तो ट्रांसलेशनल सारे चीज़ का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे डायटोमिक हो चाहे जो भी हो, तो उसमें होगा 3, क्योंकि तीनों एक्सिस में वो मूव कर सकता है। अब है रोटेशनल, रोटेशनल एनर्जी कैसे प्राप्त करेगा उस पर ध्यान देना है। DOF कितना होगा। अब क्या है ना, यहाँ पर देखिए, थोड़ा इधर फिगर बनाता हूँ, अब यहाँ बना देता हूँ, तो देखिए क्या होता है। ये पार्टिकल यहाँ पर मान लिया किसी पोजीशन है, संभव पोजीशन है। अब क्या है ना, ये 2 पॉइंट मास है जिसमें इसका बॉन्ड लाइन है। ये क्या है, बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन की लंबाई मोलेकुल की लंबाई से, एटम की लंबाई से क्या होता है, यह बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन कहाँ से कहाँ होता है, ये वाला डिस्टेंस बॉन्ड लाइन। अब ये क्या है ना, ट्रांसलेशनल तो हो गया, रोटेशनल। अभी रोटेट करेगा तो कोई चीज़ मान लो ये हमारा है यहाँ पर, ये ऐसे रोटेट करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास से इसकी रेडियस क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अब कोई चीज़ ये मान लो एक्सिस है और यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है, ये वाला क्या होगा, बहुत छोटा होगा। इसलिए इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I बराबर m/r² होता है ना। यहाँ पर कुछ भी नंबर है बटा में, वो बात हटाइए। तो क्या होगा ना, यहाँ पर r का वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसलिए I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए रोटेशनल इसमें एनर्जी एलोंग x एक्सिस के एलोंग इसको 0 मानेंगे, लेकिन रोटेशनल एनर्जी एलोंग IX 0, क्योंकि इसमें ऐसे होगा। और यदि, लेकिन ये दूसरी बात देखिए, यदि ये y एक्सिस के साथ रोटेट करता है, ये है y, अब मान लेते हैं यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ये वाला ऐसे रोटेट करेगा, तो इसमें ये डिस्टेंस क्या है, थोड़ा बड़ा है। बॉन्ड लाइन का रेडियस हो गया, बॉन्ड लाइन यहाँ से यहाँ तक होता है, उसका आधा, तो इसमें r का वैल्यू कुछ कंसिडरेबल है, कंसिडरेबल है। क्या है, कंसिडरेबल है, माने उसको लिया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये y एक्सिस के लॉन्ग ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ये y है, ये y डैश है और ये रोटेट कर रहा है, तो आई वाई इसका है, आई वाई 1 हो गया। अब ये वाई जेड, अब मान लेते हैं जी यहाँ पर है, ये ऐसे है, ये पार्टिकल यहाँ है, तो ये एक्सिस के लॉन्ग भी ये रोटेट कर सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन एक्स एक्सिस के, तो इसमें आई वाई भी 1 हो गया। अब आई एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, तो टोटल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 112। अब वाइब्रेशनल को तो हमको लेना नहीं है, क्योंकि हम ये जितने भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं समान नॉर्मल टेम्परेचर पर कर रहे हैं, तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं करना है, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया आपको, 3 और 2 5 हो गया। अब यदि हम ट्राई एटॉमिक में चलते हैं, तो ट्राई एटॉमिक का 2 कंडीशंस होगा। तो डाई एटॉमिक का एग्जांपल आप जानते हो क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारा है जो हम इसको दे सकते हैं। अब है
यहाँ पर ट्राई एटॉमिक में दो तरह की स्थिति आती है। ट्राई एटॉमिक में दो तरह का स्थिति होगा। ये देखिए OCO, ये लीनियर पेयर, लीनियर अरेंजमेंट बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। COC ऐसे लिखाएगा, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर पेयर बना रहा है। तो इस हालत में क्या होगा? इस हालत में डायटोमिक की तरह काम करेगा। देखिए अब मान लेते हैं यहाँ पर गया तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ट्रांसलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट 3 लिख देंगे। अब रोटेशनल की बात करेंगे तो ये तो हमारा डायटोमिक की तरह हो गया, तो इसमें IY एक ठो हो जाएगा और IZ भी होगा, तो इसमें T रोटेशनल लिख देते हैं ना। तो इस तरह से रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको हो गया 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको हो गया 3 + 2 + 5। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात ही नहीं करेंगे। अब आगे आते हैं ट्राई एटॉमिक, जब नॉन लीनियर पेयर बनाएगा, नॉन लीनियर अरेंजमेंट रहेगा तो क्या होगा। अब ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर पेयर के लिए, अब इसमें देखिए ये कैसे होगा। अब मान लेते हैं O है और इसके एग्जांपल अभी छोड़ देते हैं, इसको सीखते हैं पहले। अब क्या है ना, ये आपको इस तरह का है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको H2O तो ठीक है मोलेकुल है, मान लेते हैं इसको देता हूँ तो OH ऐसे हो गया। तो इस हालत में यहाँ पर ये सजावट होगा। अब क्या है, ये इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तो 3 ही होगा। अब रोटेशनल क्या हो सकता है, अब मैं ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी रोटेट कर सकता है। अब आपको समझने के लिए एक किताब ले लेता हूँ। तो क्या है ना, एक किताब बुक है। अब क्या है ना, ये बुक किस तरह से है, तो इधर से ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, और ये बुक का मैंने इस कोना से ऐसे भी रोटेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनता है, 3 बनता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 बनता है। तो कितना हो गया टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब इसका यहाँ पर मिटा के लिख देता हूँ। अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर अरेंजमेंट के लिए क्या होगा, 3 + 3 6। 3 को होगा ट्रांसलेशनल, 3 को हो गया रोटेशनल। अब हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करते हैं तो उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो 3 एक वाइब्रेशन किसी एक्सिस में होगा तो उसका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा। क्योंकि जब वाइब्रेट करता है कोई पार्टिकल तो उसमें 2 तरह से एनर्जी आता है, एक काइनेटिक एनर्जी आता है, एक पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो एक वाइब्रेशनल यदि हम लेते हैं, एक वाइब्रेशन किसी एक्सिस के लॉन्ग, तो उसका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा। तो सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या, मोलिकुल्स क्या होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी वाइब्रेट कर सकते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी वाइब्रेट करते हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी वाइब्रेट कर सकते हैं। तो 3 एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट कर सकते हैं। तो एक एक्सिस के लॉन्ग के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 2, क्योंकि उसमें
वाइब्रेशनल, जब वाइब्रेशन करता है पार्टिकल तो उसमें दो तरह से एनर्जी एक्वायर होता है, एक काइनेटिक एनर्जी के चलते, एक पोटेंशियल। 3 वाइब्रेशनल मोड हो गया तो उसके लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो चलिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशंस ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है ना, एनर्जी जो होता है ना वो इक्वली ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, इक्वली हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसी को कहते हैं इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इक्वल पार्टीशंस ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो 2 ही, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के लिए है। तो अब इक्वल पार्टीशंस ऑफ एनर्जी में क्या करते हैं, यदि वो मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक में तो इसका टोटल यू क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा, 3 को होगा, हाफ mv(x²), इसका एवरेज बराबर इसका एवरेज, क्या कि वो कोई प्रिफेयर डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव नहीं करता, वो हर डायरेक्शन में इक्वली मूव करता है, इसलिए हर कंपोनेंट को बराबर वैल्यू देंगे, mv(z²). इसको ए ले लिया तो यानी एवरेज ले लिया। अब क्या है ना, आपको इसमें आता है 3/2kT, क्या आया, 3kT। अब इसमें एक के लिए क्या होगा, तो फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 mvx के लिए क्या हो गया, तो हाफ kT, हाफ mvy के लिए क्या हो गया, तो हाफ kT, और हाफ mvy के लिए क्या हो गया, z ना, z के लिए हुआ तो क्या हुआ, तो यह हाफ kT। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी हमारा हाफ kT हो जाता है। अब टोटल एनर्जी अब क्या करेंगे, आपको डाईएटॉमिक के लिए कितना एनर्जी होगा, U कितने उसमें होता है, तो 5 और उसमें इंटू करेंगे हाफ kT हो जाएगा। अब यदि हम n मोल के लिए करता हूँ, तो यदि हमारा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो U बराबर हो गया F × 1/2 kT। यदि हम n मोलिकुल्स ले सकते हैं, एवोगाद्रो n a, अब क्या है ना, kT हो गई। अब यदि हम फॉर 1 मोल लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स क्या हो जाएगा, इसमें एक मोलिकुल के लिए इतना है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना, तो n मोलिकुल के लिए क्या होगा, NF 1/2 kT। अब क्या है ना, इसको लिख सकते हैं n × k। तो देखिए आप पढ़े होंगे पहले, R बराबर R/n a बराबर क्या होता है, k क्या है, बोल्ट्जमैन, कहीं kb भी लिखते हैं, kb भी लिख सकते हैं, k या kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इस तरह से एक मोल के लिए हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं FR/2 kBT। इस तरह से टोटल एनर्जी के लिए हम ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो चलो, मैं समझता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा, और इससे लाभ उठाइए और अपने क्लास में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको यूज करके अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। थैंक यू। मैं समझता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए
आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।